Was there beef between Ishan and Janvi? Lack of basic mannerism. So disrespectful. What can expect from Janvi? She has major superiority complex. अभी रिसेंटली में कैंस फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के आउटफिट्स तो काफी न्यूज में रही, बट एक चीज जो सबका अटेंशन ग्रैब कर गई वो था ईशान और जानवी का थोड़ा ऑकवर्ड और वियर्ड बिहेवियर। काफी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जहां लोग क्लियरली नोटिस कर रहे हैं कि जानवी डेलिबरेटली ईशान को इग्नोर कर रही थी, एंड जो उनका बिहेवियर था ईशान की तरफ वो थोड़ा-सा रूड और अनप्रोफेशनल लगा। तो पहले आप ये वाली क्लिप एक बारी देख लो। ये क्लिप ना ऑलमोस्ट हर जगह ही वायरल हो रही है, शायद आपने भी देखी हो। इस क्लिप में ईशान इंटरव्यू दे रहा होता है, बट जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, जानवी साइड में विशाल से बात करने लगती है। और जिस तरीके से जानवी बिहेव कर रही थी, ऑनेस्टली वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे वो इंटेंशनली ना एक ईशान को इग्नोर करना चाह रही हो। जैसे उसे ना ही ईशान में इंटरेस्ट है और ना ही उसके इंटरव्यू में। और इस स्पेसिफिक पार्ट में जब ईशान विशाल का नाम लेता है, तो विशाल उसकी तरफ देखता भी नहीं। और जाह्नवी और विशाल दोनों का वाइब ऐसा था कि किसी ने उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया ईशान के साथ में। एंड दिस मेड मी वंडर कि इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ ईशान एंड जाह्नवीज़ पास्ट। आप पहले वायरल हो रही ये क्लिप पर ना कुछ कमेंट्स देख लो। आई लव जाह्नवी बट शी इज़ जस्ट मीन टुवर्ड्स ईशान। आई मीन या दे डेटेड बट देयर इज़ नो नीड फॉर दिस चाइल्डिश बिहेवियर। जाह्नवीज़ बिहेवियर नॉट सो क्लासी, दैट्स रूड एंड अनप्रोफेशनल। एंड ऑनेस्टली कहीं न कहीं आई ऑल्सो एग्री विद मोस्ट ऑफ द कमेंट्स, क्योंकि इवन अगर मान लें कि जाह्नवी किसी इंपॉर्टेंट बात में बिज़ी थी, तब भी एक बेसिक प्रोफेशनलिज्म होता है। स्पेशली जब आप एक पब्लिक स्पेस में हो, कैमराज़ के सामने हो, और वो प्रोफेशनलिज्म इस क्लिप में ना मिसिंग था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल या कॉलेज या ऑफिस के ग्रुप में होता है ना, जहाँ कुछ लोग किसी एक बंदे का कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए वो विस्परिंग गेम खेलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जाह्नवी विशाल के साथ विस्पर करके शान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। अभी तक हम सुनते आए थे नेपोटिज्म वर्सेस नॉन नेपो किड्स का एंगल, जहाँ नेपोटिज्म गैंग नॉन नेपोस को पुल डाउन करता है, बट अब ऐसा लग रहा है कि नेपोस के बीच में बिना कॉल्ड वॉर ही चलनी शुरू हो गई है। जैसे अभी रिसेंटली में जो बाबिल खान का ड्रामा हुआ था, और अभी ईशान जाह्नवी वाला सीन। लेकिन जाह्नवी कपूर का ऐसा बिहेव करने के पीछे शायद उनका पास्ट हो ईशान के साथ, और सिर्फ एक ही क्लिप नहीं, दूसरे वीडियोस में भी जाह्नवी बार-बार ईशान को इग्नोर करते हुए दिख रही हैं। तो पहले मैं आपको इनका पास्ट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। जाह्नवी और ईशान की पहली मुलाकात हुई थी धड़क मूवी के शूट के टाइम पर, तभी से रूमर्स आने लग रहे थे कि दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी कपल बन गए हैं। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, कई बार इनकी कोज़ी फ़ोटो सामने आई थी 2018 के टाइम पर। फ्रॉम दोज़ पिक्चर्स इट वाज़ प्रीटी क्लियर कि दोनों के बीच एक क्लोज़ बॉन्ड था। 2019 में भी ईशान ने अपने इंस्टाग्राम पे जाह्नवी की ये फ़ोटो डाली थी विद द कैप्शन, "व्हाई यू फोटो बॉम्ब वाज़ गोइंग फॉर अ नाइस पिक्चर ऑफ ओपन स्काई"। ये दोनों करण जौहर के बर्थडे बैश में भी एक साथ देखे गए थे और डिनर डेट्स पर भी स्पॉट किए जाते थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली लगता था कि कुछ तो इज़ ब्रूइंग बिटवीन देम, चाहे वो प्रिटेंड करते थे कि एक दूसरे को बारली जानते हो। तब तक सब कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस तक लिमिटेड था, बट देन फिर आता है कॉफ़ी विद करण, जहाँ बॉलीवुड की असली गॉसिप सामने आती है। जाह्नवी एक एपिसोड में अर्जुन कपूर के साथ आई थी, और उस टाइम पे ईशान जाह्नवी के अफेयर के रूमर्स ना फुल बज़ में थे। करण जौहर ने तो कुछ ऐसा भी बोला था कि देयर इज़ अ कंजेक्चर एवरीवेयर कि आप और ईशान डेट कर रहे हो, जिसका जवाब देते हुए जाह्नवी ने कहा था, "नो वी आर नॉट"। एंड उसके बाद अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा रिमार्क मारा था, "देन व्हाई इज़ ही ऑलवेज़ अराउंड यू"। बेसिकली कंफर्मिंग कि जो रूमर्स थे वो शायद सिर्फ रूमर्स नहीं थे, एंड दे वर एक्चुअली डेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उस टाइम पर था भी क्या ना, ये दोनों काफी यंग थे एंड दोनों की फर्स्ट डेब्यू मूवी थी, सो कुड बी कि वो दोनों उस टर्म्स में इन्वॉल्व हो गए हों। एंड होता क्या है ना, उसके बाद 2019 के एंड तक रूमर्स कुछ ऐसे स्प्रेड होने लग जाते हैं कि शान और जाह्नवी का ब्रेकअप हो गया। शान और जाह्नवी का जो मेन ब्रेकअप का रीजन माना जाता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इट वॉज द फैक्ट कि जाह्नवी ने खुद ब्रेकअप किया था, बिकॉज अलेजडली शान उनके लिए काफी ज्यादा पोजेसिव हो गए थे। अ सोर्स क्लोजर टू द डुओ, उन्होंने ये भी रिवील किया था कि जब तक ईशान और जाह्नवी धड़क प्रमोट कर रहे थे तब तक इट वाज ऑल ओके, बट जब जाह्नवी अपनी दूसरी सीरीज खो स्टोरीज को प्रमोट कर रही होती है, तब भी ईशान जो थे वो सेट्स पर सडनली आ जाते थे, विच गॉट अ लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर जाह्नवी। सो कहीं ना कहीं ही वाज गेटिंग अ बिट पोजेसिव अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जिसकी वजह से ईशान और जाह्नवी का आपस में ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद ईशान अलेजडली डेट करना शुरू कर देते हैं अनन्या पांडे को खाली पीली के सेट पर, एंड दूसरी तरफ जाह्नवी गॉट बैक विद शिखर। इसके बाद होता क्या है ना, ईशान और अनन्या भी काफ़ी बार साथ में स्पॉट किए जाते हैं, जैसे शाहिद कपूर के घर के बाहर, एयरपोर्ट्स पर, इवन वेकेशन से लौटते वक्त। और एक फ़ोटो तो और भी ऑब्वियस थी, शाहिद कपूर के बर्थडे बैश पर जब अनन्या आई थी, तब ईशान और उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी।
ये सब देखकर लगता था कि अनन्या और ईशान अब कपल है, लेकिन 2022 के आसपास दोनों साथ में दिखना बंद हो गए। उसी ईयर ईशान वापस कॉफी विद करण पर आया और करण ने उसे टीज करते हुए पूछा कि लास्ट टाइम तुमने बोला था कि तुमने जानवी का फोन नंबर आर्दोस पटेटोस के नाम से सेव किया है, अब क्या नाम है? तो ईशान ने रिप्लाई दिया विद अ फनी एक्सप्रेशन, नाउ इट्स जानवी बोनी कपूर। एंड काउच पर ना कटरीना और सिद्धांत भी होते हैं एंड दे ऑल्सो स्टार्ट लाफिंग अलोंग विद ईशान एंड करण। तो इस पूरे सिनेरियो से ऐसा लग रहा था कि करण को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि दोनों एक टाइम पर क्लोज थे, बट फिर भी उसने एक क्वेश्चन पूछा, मे बी फॉर मोर ड्रामा आई गेस। एंड सेम ही एपिसोड पर ना करण जौहर ने ईशान खट्टर से अनन्या पांडे के बारे में पूछा था, स्टेटिंग कि यू ब्रोक अप विद अनन्या रिसेंटली, जिसका जवाब देते हुए ईशान ने कहा था, डिड आई, बिकॉज यू सेड शी ब्रोक अप विद मी रिसेंटली। तो हुआ क्या था ना, जिस सीजन में ईशान खट्टर आए थे उसी सीजन में जब अनन्या पांडे पहले कुछ एपिसोड में आई थी, तो सेम क्वेश्चन करण ने भी अनन्या से पूछा था। सो दिस इज व्हाट ईशान वाज रेफरिंग टू हियर। एंड इस चीज़ से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि एक टाइम पर ईशान और अनन्या ने भी डेट किया था, बिकॉज इट केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ, हु इज करण जौहर इन दिस केस। तो कॉफी विद करण के इस एपिसोड से इतना तो क्लियर हो गया था कि जानवी एंड अनन्या बोथ हैव डेटेड ईशान एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर इनिशियल टॉपिक, जो कैंस में जानवी का थोड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर लग रहा था विद ईशान, वो शायद इसी वजह से हो सकता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डेट किया हुआ है। एंड होता क्या है ना, एक्स पार्टनर्स जब इस तरीके से पब्लिक सेटिंग में एक दूसरे को इग्नोर करते हैं या फिर बिटर बिहेव करते हैं, तो उसके पीछे कई इमोशनल रीजंस हो सकते हैं, जैसे अनरिजॉल्व फीलिंग्स होना या फिर सिंपल ऑकवर्डनेस को अवॉइड करना। कई लोग अपने एक्स से दूर रहना इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो अभी तक हील नहीं हुए होते, या फिर वो इमोशनली स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। एक 2010 की स्टडी जो कि जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये भी बताया कि एक्स पार्टनर्स के बीच हॉस्टिलिटी या इनडिफरेंस ना ये ज़्यादातर कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे लोग अपने ब्रेकअप के बाद इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। मतलब ये बिहेवियर ज़रूरी नहीं होता कि उनके बीच में नफरत हो, जैसे कि कमेंट्स हमने देखे थे इनिशियली। तो उससे काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि जानवी रूड है या फिर ये उसका मैनरिज्म है, जो ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करना चाहिए था, बट मे बी इट वाज जस्ट अ कॉपिंग मैकेनिज्म अपने एक्स से बचने का या फिर उस ऑकवर्डनेस में इन्वॉल्व नहीं होने का, मे बी जस्ट अ वे टू मूव ऑन। बट हाँ, आई ऑल्सो अग्री ऑन द फैक्ट बिकॉज वो प्रोफेशनल सेटिंग थी एंड वो लोग अपने एक मूवी को प्रमोट करने गए थे, तो शायद उस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए था, या फिर फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशन उनको वो एक डेकोरम या फिर मैनरिज्म को मेंटेन करना चाहिए था। बिकॉज ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है जब दो एक्सेस एक साथ स्पॉट किए गए हो, पहले भी इट हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे कि रणबीर कटरीना का जब ब्रेकअप हुआ था अराउंड 2016, तो ब्रेकअप होने के बाद भी ना उन्होंने जगह जस उसको एक साथ प्रमोट किया था, सो दैट फिल्म पर कुछ इफेक्ट ना पड़े या फिर फिल्म के प्रमोशंस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े। ऐसा ही सेम केस रणबीर एंड दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था। उनका इतना अगली ब्रेकअप होने के बावजूद भी उन्होंने तमाशा मूवी को फुल्ली डेडिकेशन के साथ प्रमोट किया था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके बीच में क्या हुआ था। सो अगर जानवी शान भी कुछ ऐसा प्रोफेशनली बिहेव करते तो इट वुड हैव बीन बेटर। खैर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है, तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।